चेंबूर लोखंडे मार्ग नागवाड़ी में पिछले दिनों में तोड़ी गई 300 से 400 झोपड़ियों को लेकर आज मीटिंग का आयोजन संस्था की तरफ से किया गया। इस मीटिंग में संस्था के कार्यकर्ता अंसारी जी ने सबको बताया कि किस तरह आप सरकार से अपने इस जमीन को मांग कर सकते हैं व हम इसी जगह बैठे, नहीं तो हमें सरकार की तरफ से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए, शिफ्ट किया जाए। इसी को लेकर नागवाड़ी में मीटिंग का आयोजन किया गया। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सर अपना नाम बताइए और कौन से संस्था से के लिए क्या आज का क्या मीटिंग रखी गई है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी है। सावित्रीबाई फुले नगर के नाम पे हमारी संस्था है और ये संस्था 2013 में रजिस्टर हुई है और 2007, 8, 9 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारी संस्था की अध्यक्ष है मौसी और ये इनका खुद राशन कार्ड 2006 का है, इलेक्शन कार्ड जो है 2008 का है, लाइट मीटर है, पानी बिल है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद एक ये जिसको फेक नोटिस, डुप्लीकेट नोटिस बोला जाता है। नोटिस का मतलब सबसे पहले ये होता है कि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसका रूम नंबर, घर नंबर डाल के वो व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। और दूसरी अहम बात ये, नोटिस का इन्होंने जरूर, अब ये बिल्डर लॉबी है या किसी की सेटिंग है, ये तो गवर्नमेंट जाने और बिल्डर जाने, ये नोटिस है नहीं। मगर हमारे यहाँ की पब्लिक गरीब होने की वजह से, कम पढ़ी लिखी होने की वजह से यहाँ बिल्डर लॉबी और जो गवर्नमेंट का ये गोलमाल है, ये गोलमाल एकदम हद के ज़्यादा बाहर है। क्योंकि नोटिस देने का कानून तो ये है कि नोटिस देने से पहले उसका रूम नंबर, गली नंबर लिखा जाए और उसका नाम, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मदद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये अभी भी राजनीति का मुद्दा बना हुआ है हमारी आबादी। तो आप अभी सरकार से या कोर्ट से क्या मांग किए हैं? हमने सरकार से अभी तक हम कोर्ट नहीं गए हुए क्योंकि 1 साल से लॉकडाउन लगने की वजह से कई गारमेंट यहाँ पे जो मेरे भाई है, ये जो लेडीज़ लोग हैं, इनके जो हस्बैंड लोग हैं गारमेंट काम करने वाले, कुछ रिक्शा चालक है, कुछ मट्टी उठाने वाले मजदूर है, तो हमारी माली हालत कमज़ोर होने की वजह से हम कोर्ट तो नहीं जा सके अभी तक। मगर हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार तो मदद नहीं करेगी, राज्य सरकार कम से कम मदद हमको करना चाहिए। वो खुद अगर हमारे से बैठ के बात करे तो हम बैठ के बात भी करने तैयार है, या वो कहीं बुला के बात करे तो हम उधर जाके बात करने भी तैयार है। क्या मांग है आपकी? इनको आपकी जगह के लिए क्या मांग है कि इनको आपको शिफ्टिंग देने की मांग है? क्या आपकी मांग क्या है? हमारी पहली मांग तो यही है, 2005 के नियम के कानून के अनुसार जो है, जो फुटपाथ पे भी अगर एक फैमिली 5 साल रह जाती है तो हमारे कास्ट, स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में ये कानून है कि उनको घर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो कोई फुटपाथ या मेट्रो, मोनो, रेलवे, हाईवे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। ये बेवजह झोपड़पट्टी तोड़ी गई। तो पहली मांग मेरी यही है कि हम लोगों की यहाँ की ज़मीन की कीमत ली जाए, स्क्वायर फुट के हिसाब से हमको यहीं बैठने दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस ज़मीन के बदले में दूसरी ज़मीन दे दिए। नहीं तो तीसरी मांग ये है कि हम जो 250-300 घर है उनको बिल्डिंगों में शिफ्ट कर दिया जाए। एक बिल्डिंग में 88 रूम होते हैं, 3 बिल्डिंग में हमारी पूरी पब्लिक आ जाएगी। जो भी आपका रूम का बनवाई का चार्जेस है वो चार्जेस भी हम भरने तैयार हैं। जमीन के पैसे लेने से मुराद क्या, जो पौती भाड़ा होता है वो या खरीदी? देखो, राज्य सरकार में एक नियम ये है 2005 के अनुसार कि जो लोग जिस जगह पे बैठे, जो जगह डमी है, खाली है, उस जगह से अगर उस जगह से गवर्नमेंट को कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है, तो उस जगह की कीमत मीटर के हिसाब से लेके उनको कुछ 25 से 30 साल, 29 साल लिस्ट पे सरकार दे सकती है, राज्य सरकार अगर चाहे तो। और रही बात, केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया, दिल्ली से आदेश निकाल के, केंद्र सरकार को शर्म आना चाहिए। सबसे पहली बात, 2019 से लेकर 2020 तक चाइना वाला 150 किलोमीटर अंदर आ गया। केंद्र सरकार में चाइना वाला अंदर आ गया 150 किलोमीटर, यानी यहाँ से पूना तक इतनी बड़ी ज़मीन चाइना वाले ने कब्जा कर लिया। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। मगर इतने गरीब मासूम, इसमें हर धर्म वाले, हिंदू, मुसलमान, दलित समाज, ईसाई सब बैठे हुए, मगर ज़बरदस्ती का 300, 400, 500 घरों को तोड़ के फुटपाथ पे डाल के आखिर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है? अभी तक ये 18-20 दिन हो गए झोपड़े टूटे हुए, यहाँ पर किसी भी संस्था से कोई मदद मिली है क्या? 28 दिन हुए, किसी संस्था से मदद भी नहीं हुई, ना कोई संस्था हमारे को मदद करने आई है। अभी इलेक्शन आएगा
तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे दलित समुदाय के नेता आएंगे और मुसलमान के नाम पे, अल्लाह रसूल के नाम पे शेरवानी वाले, कुर्ते वाले कि आप मुझे वोट दो, हम कभी मुसलमानों का नुकसान नहीं होने देंगे, आप मुझे वोट दो, हम कभी दलित समुदाय का ये कभी समाज का 28-29 दिन हो गया टूट के, तो इसमें लोगों को खाने पीने का कैसा अरेंजमेंट हो रहा है? देखो, कैसे लोग रह जब रहे हैं? हमारा घर था तब भी हम मेहनत मजदूरी करके खाते थे। आज हमारा घर टूटा हुआ है, आज भी हमारे भाई लोगों के हाथ इतने मजबूत है, आज भी हम मेहनत करके खा रहे। रहा नेताओं का सवाल, अब ये नेता जब आएंगे इलेक्शन में, कोई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगने आएगा, कोई अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगने आएगा, तो इंशाल्लाह इन वोटों का फैसला ये हमारी बहन है, इस वक्त हमारे खुले भाई में ही करेंगे। रह रहे हैं क्या सब लोग? हाँ, इस वक्त हम खुले में ही है, ना लाइट है ना पानी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उसके बावजूद भी खुले में रहेंगे। इसके सिवा जा कहाँ सकते? ये बॉम्बे में 10 बाई 10 के घर रहते लोगों को, कौन सी बेटी को कौन सी माँ अपने घर में रखेगी? कौन सा भाई कौन से भाई को अपने घर में रखेगा? सिर्फ तोड़ा गया है या जमीन को भी खोद दिया गया है? ये ज़मीन को तोड़ के, ये नोटिस के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, ये नोटिस के ताल्लुक से खाली आप सामान निकालो, हम तोड़ेंगे करके बोला गया था। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि खड्डा हम मारेंगे। जब खड्डा मारने का लिखा नहीं गया है तो यहाँ पे चलने वाली जीसीपी का किराया किसने दिया, चलने वाली जीसीपी को डीजल किस बिल्डर ने दिया, और इतना बड़ा खड्डा मार के फुटपाथ पे छोड़ के केंद्र सरकार को और यहाँ के शासन को क्या फ़ायदा हुआ? सर, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा बिल्डर लोबी का हाथ, ऐसा जानकारी मिली है क्या कुछ? नहीं, अभी हम लोग ने फॉरेस्ट में भी लेटर मारा हुआ है, सॉइल डिपार्टमेंट में भी लेटर मारा हुआ है, बिल्डर का भी हाथ हो सकता है इसमें। 99% इसमें बिल्डर का ही हाथ है और राज्य सरकार इससे बेखबर है। इंशाअल्लाह ताला हम, हमारी कमेटी राज्य सरकार के अनिल देशमुख साहब से, सीएम साहब से, आदित्य ठाकरे साहब से, जो हमारे परिवहन मंत्री है, गायकवाड़ साहब की बेटी है उषा गायकवाड़, एजुकेशन मंत्री, हम उनसे सबसे मुलाकात करके हम ये कोशिश करेंगे कि उनको ये सारी चीज़ों से आगाह किया जाए। ये जो खड्डा किया गया, हाँ, खड्डा है जो कम से कम 10 से 15 फुट खड्डा अंदर किया गया है और हर घर के बीच बीच में से खड्डा मारा गया है। यहाँ पे एक मदरसा था मेरा खुद का, मेरे बाजू में तिवारी जी का मंदिर था, भाई का यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर था, 2 बुद्ध विहार था, 3 से 4 मंदिर थे, 3 से 4 मदरसे थे। जहाँ ऐसी धार्मिक चीज़ें थी, उस धार्मिक चीज़ों को पूरा तोड़ के और स्पेशली ये खड्डा मारा गया। मुझे नहीं पता चल रहा ये केंद्र सरकार हिंदुस्तान की है कि ये अंग्रेजों की। 150 रूम तोड़ेंगे बोले थे। और ये पेपर में हमारे को नोटिस में बताया गया है कि 150 से 200 रूम है, मगर एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे 500 से 700 के करीब यहाँ रूम है और उसका फैसला हम सरकार से मांगेंगे। 1947 में और 1948 में फॉरेस्ट विभाग कंफर्म हुआ, मगर ये फॉरेस्ट विभाग नहीं है, ये स्पेशली बिल्डर विभाग है। ये बिल्डर विभाग होने की वजह से तो झाड़ की जड़ों को पूरा काटा गया। अगर ये झाड़ आधी रात को टूटेगा और गिरेगा तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? और केंद्र सरकार इतनी लायकदार है तो कितने अब तक चोरों को पकड़ के लेके गए? केंद्र सरकार आने के बावजूद कितने हिंदुस्तान के चोर तो विदेशों में चले गए। ये हमको अगर कानून कायदा सिखाना चाहते हैं ना, तो इनका कोई भी बड़े से बड़ा, प्यून से लेके सांप से लेके इनका बड़ा भी मंत्री आए, हमारे साथ में टेबल पे बैठ के बात करे। जो ये कानून पढ़ के रिश्वत खिला के ये जो सीटों पे बैठे हुए, उनका जवाब हम इस जमीन पे बैठ के देने हम तैयार है। हा, पहिलं तुमचं नाव सांगा आणि तू काय हे घटना आहे, कसं तोडलंय? नाव जिजाबाई तेजराव सोडकर. हा, काय घटना घडली तुमच्या, काय तोडलंय सगळं? आम्ही घरामध्ये नसताना आमचे घर तोडे. घरामध्ये मुलं बाळा असताना काही लोक करायचे असे काढून त्यानं बळजबरी घराच्या बाहेर काढले. मुलं काढायच्या नंतर घरामध्ये असे माणसं असताना त्यानं असं घरातला पसरा काढू दिला नाही. अंगावरल्या कपड्यावर एवढे 10-15 दिवस झाले तर अंगावरल्या कपड्यावर आम्ही एवढे लोक अंगावरल्या कपड्यावर 4-4 फुटाचे 8-8 फुटाचे गड्डे मारून दिले. चाऱ्या पाड्या मध्ये जायला रस्ता नाही आमच्या लोकायला. एवढी परिस्थिती बेकार केली आमची. अजून पण आम्हाला कोणी आमदार खासदार कोणी येऊन पाहायना. एमएलएवाला तर येतच नाही. ते तर दिल्लीमध्ये जाऊन बसले. इथेच मरू आले बिल्डिंगवर, पण दिल्लीला बसलो म्हणते जाऊन आम्ही दिल्लीमध्ये. सकाळी येऊन गेले इथं, मला सकाळी माझी भेट झाली आणि सकाळी म्हणत्या की बाया म्हणत्या की दिल्लीला जायले, दिल्लीमध्ये आहे. अरे दिल्लीमध्ये आहे तर तुम्ही निदान जा आमच्याकडे येऊन तरी लक्ष तरी द्या की मेले का जितते पब्लिक. ज्या टायमाला इलेक्शन येतं त्या टायमाला हात जोडत्या, पाया पडत्या. आमचे लोक येडे लोक आहे, येडे लोक निवडून आणत्या आणि मग डबल आम्हाला पुन्हा गड्ड्यात टाकत्या. आता नाव सांगा आणि कुठल्या संसदेत तुम्ही अध्यक्ष? तडकल. मी इथं किती दिवसापासून राहते, म्हणजे 10-15 वर्ष झालं इथं राहते. हे बघा, हे नारळाचं झाड आहे, हे माझ्या हातानं मी लावलेलं आहे. हे नारळाचं झाड
तरी पण आमचं हे 10 नंबरची गल्ली पहिला बी स्टे काढली होती ह्याच्यामध्ये, तर त्यांनी काय बघितलं नाही. आमचं स्टे चालू आहे. आम्ही पेपर दाखवायला गेले तर पेपर काय ते लोक बघत नाही, म्हणजे धक्का मारायला इकडलं तोडत नाही, इकडलं तोडत नाही, फक्त त्या कडचं नवीन झोपडेच तोडतो म्हणून पाठीमागून 2-3 बुलडोजर घालून. माझं तर एक सामान राहिलं ना बघा, सगळं ह्याच्यामध्ये अडकलं. आणि एवढे खड्डे काढले, म्हातारे माणसांना यायला येणं का जायला ना, बसलेलं जागी रातभर म्हातारे माणसं तिथंच बसून राहिले. 1 जून पण उठायला येणार. किती एवढ्या खड्ड्यामध्ये कसं जाणार पलीकडे, त्यांना जायचं सामान कुठं शोधणार? हा काय करायचं, कोण नका तुमची काय मागणी सरकार, महाराष्ट्र सरकारकडे काय मागणी आहे? किती आमचं हाय खोली आम्हाला तेवढं देऊ द्या, त्याच्यावरच आम्ही आभार मानतो त्यांचं. चला, मेरा नाम सलीमुन्निसा है, हमारे 6 बच्चे हैं और हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। क्या आपको क्या कठिनाई आ रही है इसमें झोपड़े तोड़ने के बाद में? क्या क्या कठिनाई आ रही, क्या क्या आपको तकलीफें उठाना पड़ा? हमारे पास घर नहीं है और हमारा सब प्रूफ इसमें घूम गया है और हमारे को जबरदस्ती धोखे से हमारा रूम तोड़ा गया। पुलिस वाला बोला जिस घर में फैमिली रहेगी वो घर नहीं तोड़ा जाएगा, आप बच्चे लोग को लेके बैठो। और जो हमने बैठा था सामान भी नहीं निकाला था और डायरेक्ट आया, हमारा घर तोड़ दिया, हमारा सारा सामान उसी में दब गया, राशन पानी सब उसी में खड्डे में डाल दिया। अब हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बच्चे लोग को क्या खिलाएंगे। तो सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप, किस तरह से मांग कर रही हैं? पूरा भरपाई चाहिए हमको, घर बनाने का पूरा पैसा चाहिए, हमारा पूरा राशन पानी नुकसान हुआ, हमको पूरा भरपाई चाहिए। जो घर गए वो घर चाहिए हमको जो घर हमारा टूट गया, हमारा डबल रूम था, वहाँ 20 बाई 20 का जगह था, हमारा दोनों तोड़ा गया। हम एक भाड़े से चला गए और वही भाड़े का पैसा हम अपने बच्चे को खिलाते थे। हमारा आदमी का मजदूरी कम है तो हमारा घर तोड़ दिया जबरदस्ती, धोखे से हमारा घर तोड़ा। हमने उनको बहुत मना करा लेकिन उन्होंने नहीं माना और अभी हमको पूरा भरपाई चाहिए। नाम बोलो आपका। अख्तर सैयद हूँ। हाँ। यहाँ पे लोग फॉरेस्ट वाले आके इतना अत्याचार किए, जहाँ हम लोग अपनी ज़िंदगी मैंने कभी नहीं देखी, इतना उम्र चले गए हमारा, मैं कभी नहीं देखी। छोटे छोटे बच्चे, एक औरत डिलीवरी हो गई, एक लड़की वो कपड़ा पहन रही थी, फॉरेस्ट वाले अंदर घुस गए, उसका 10वीं का पेपर है। एक लड़का पेपर की तैयारी में, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, उसका पूरा पेपर, उसका बुक्स वगैरह सब अंदर है, वो लड़के ने हाथ काट लिया, दवाइयाँ खा लिया। ये सब देख के बच्चे यहाँ पे खो दिए, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गिर गए, बुढ़े बुजुर्ग नहीं थे। ये पार्वती तड़कर अकेली यहाँ रहती है, रात को कोई भी आता है कोई भी जाता है। जैसे इन लोगों के जितनी भी, जैसे कितने सालों से जब उन लोगों को कुछ आँख नहीं दिखाई दिया, अब एक बैग उन लोगों ने पूरा झोपड़, उनका घर उनका सब तितर बितर करके उनको खड्डा डाल दिया। अब इतने सालों से उन लोग है, तो मैं चाहती हूँ क्या उनको उनकी जगह जमीन उनको दे। कोई सरकार को इतनी जमीन, इतनी थोड़ी जमीन देने में उनका कोई तकलीफ नहीं है, सरकार को कोई तकलीफ नहीं है सरकार को इतनी सी जगह देने के लिए। और भी कुछ भी उनका प्रोजेक्ट रहे और भी किधर बना सकते हैं, क्यों इन गरीबों का इतना नुकसान करके, इन लोगों का इतना बर्बाद करके वो अच्छा नहीं करे। बाकी ये नेता वेता तो आके उन लोगों को झाड़ते हैं, जब वोट चाहिए तो बराबर आ जाते हैं, जब वोट मिल जाता है उनके पास मुड़ के देखते नहीं। कई बार तोड़ के चले गए, हम लोग बना के रहते हैं। अब तो इतने बड़े बड़े खड्डे डाल दिए कि पूरी एक एक और ऐसे गिर रहे हैं, इधर इतना मच्छर काट रहा है उन लोगों को, कितने बीमार हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को सब कौन देखेगा? जमा कर दो सब लोग उधर न्यूज का। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि इनकी जमीनें इनको घर है, इनके बनवा के दे दो। हाँ बोला आता माझं नाव दीपिका कांबळे। आम्ही 10 ते 12 वर्षापासून इथं राहतो, उघड्यावर राहतो। आम्ही ज्या वेळेस घरं बनवत होतो, माती टाकायच्या वेळेस पोलीस लोक यायचे, पोलीस डिपार्टमेंट यायचे, तेव्हा आमच्याकडनं 1000-500 रुपये घेऊन जायचे। सामान काही लाकडं पत्रे आणले घरं बनवायच्या टायमाला, तेव्हा पोलीस लोक येऊन आमच्याकडनं पैसे घेऊन जायचे। तेव्हा यांना तोड नव्हतं का बोलायला की तुम्ही इथं घरं नका बनवू, ही सरकारची जागा इथं बनवू नका म्हणून तुम्ही। आणि आता बनवल्याच्या नंतर आता 10 ते 12 वर्षापासून आम्ही लोक इथं राहतो, तरी आमच्याकडनं पैसे घेऊन जात होते। आमचे पैसे कसे, आमच्या कष्टाचा पैसा होता। आम्ही एक गेले की दुसरी यायचे, दुसरे गेले की तिसरी यायचे, रात्रीच्या दिवसाचे पैसे घ्यायला यायचे, आमच्याकडनं पैसे घेऊन जायचे। आम्ही कष्ट करणारे माणसं आहे, माझा नवरा हातमजुरीवाला आहे, माझा नवरा हातमजुरीवाला आहे। आम्ही कष्ट करून, आम्ही लोकांकडे आजाबट्ट्याने पैसे काढून आम्ही घरं बनवले, कसे कसे कोणाकडनं पैसे घेऊन उधार पाधार उसने बसणे घेऊन आम्ही घरदार बनवले। घरं बनवले काय डॉक्टर शेत असो सावली असो म्हणून याच्यासाठीच बनवते ना माणूस। आणि आम्ही जर पैशावाले जरी असतो, ती दगडा माती एवढ्या मच्छरात एवढ्या घाणीत आम्ही लोक राहिलो असतो का? पैशावाले जरी असतो तर पैशावाले लोक बिल्डिंगीत मोठे मोठे। मग आज पोलीस वाले ना तुमच्याकडे येतो की नाही पैसे घ्यायला? आज आता कशाला येतील, आता नाही येणार, आता कशाला काळे तोंड दाखवतील त्यांचे ते। हा, मग आमची एवढीच विनंती आहे की आता आम्ही जसं राहतोय ना आमच्या जागेवर
तीच जागा आम्हाला आता तुम्ही कुठे राहता, काय तुमच्या एरियाचं नाव काय आहे? झाडाजवळ राहतो तिथे. नागवाडी हेच येतं. काय एरियाचं नाव आहे का? नागवाडी. नागवाडी. कुठे नागवाडी कुठे आहे येतोय? माता सावित्रीबाई फुले. चेंबूर मध्ये. माता सावित्रीबाई चेंबूर विलासनगर. हाँ. ठीक है, बताइए और क्या मांग करेंगी सरकार से आपके झोपड़े के बारे में? हमारा पुत्र को पेंशन था, हम उसके गुजर में लगे थे, उसको दादरवाड़ी में इलाज चल रहा है और यहाँ आए तो झोपड़ा तोड़ दिया और जो डॉक्यूमेंट था जो था उसमें सब हो गया बराबर। अब हम इतने परेशान है कि कहाँ रहें, ऐसे भी बच्चे को ऐसी जगह रखने को डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन हम अपनी परेशानी में उलझे। वो अच्छी जगह के बदले ये जगह भी हमारी चली गई। अब हम ये बताओ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तभी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? के बदले हमको जगह चाहिए। ठीक। हाँ, बच्चे का हमारा इलाज राजावाड़ा हॉस्पिटल में चल रहा है, कैंसर है किडनी का उसमें। ठीक है। ऐसे टाइम पे हम लोग को ये बर्बाद करें, तो कोरोना और ऊपर से कोई मदद के लिए, तो पैसे की मदद के लिए भी कोई नहीं। बच्चों का अपना नाम बताइए। माझं नाव सुजाता काळबाजी। हाँ। और मैं इधर 15 साल से रह रही हूँ, मतलब मैं अंदर 50 साल से रह रही हूँ, वहाँ पे भाड़े पे था, अभी इधर मैं 15 साल से रह रही हूँ। लेकिन इतना दलदल था, सब पब्लिक ने भर के ये किया, मेहनत करके बनाया और अभी सीधा ये लोग सब मैदान होने के बाद अच्छा से आते हैं और डिमोलेशन करके जाते, तो ये गरीब लोग जाएंगे किधर? तो तुमने पहले ही 15 साल पहले ही बनाने को नहीं देने का था ना। इतना साल तुम लोग क्यों बैठे, सब भर डाल के ले लिया तुमने, सब लेवल करके ले लिया। अभी अच्छा हो गया तो तुम बिल्डर को बेचने के लिए, इसके लिए तुम प्रॉपर्टी बनाने के लिए तुम अभी गरीब लोग को रास्ते पे निकाल के इधर झोपड़ा बनेंगे, तो ये गरीब लोग जाएंगे किधर? हमारा भी अभी अंदर संस्था भी है, हम लोग एक दूसरे के लिए नशा के लिए सब झोपड़पट्टी में हम लोग काम करते हैं। तो अभी क्या सरकार से क्या मांग करेंगी? हम सरकार से यही मांग करेंगे, एक तो हमको जहाँ पे वही बसा दो, काय को गवर्नमेंट का से जीआर भी है, मीट आगरा की जमीन पे अभी नमक नहीं पक रहा है तो वहाँ पे पब्लिक बैठ सकती है। ऐसा जीआर निकला हुआ है तो हमारे सरकार से यही मांगे, एक तो हमको हमारी जगह पे बैठने दो या फिर हमको इसके बदले में दूसरा जगह दे दो।